गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली, क्लास 10th है, सब्जेक्ट है साइंस, वर्कशीट है L1 और डेट है 30/7/2021 यानी कि 30 जुलाई। और आज हम इस वर्कशीट में मोर अबाउट मैग्नेट के बारे में कुछ और जानकारी पढ़ेंगे। लास्ट वर्कशीट में यानी कि वर्कशीट नंबर 10 में हमने पढ़ा था कि मैग्नेट क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा था उसमें मैग्नेट क्या होते हैं, ये जो लोहे या दूसरे मैग्नेट को आकर्षित करते हैं, ये उनकी विशेषताएं होती हैं। इनसे हम देख के बता सकते हैं कि वो मैग्नेट है। उनमें नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है और अदृश्य मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, जो हमें नहीं दिखती है। और वो अट्रैक्शन और रिपल्सन करते हैं। अट्रैक्शन मतलब जब अगर वो दोनों क्या होंगे, एक नॉर्थ होगा एक साउथ पोल होगा, दोनों को पास लाएंगे तो अट्रैक्शन होगा, अगर साउथ लाएंगे तो रिपल्सन होगा, नॉर्थ लाएंगे तब भी रिपल्सन होगा। अब आ जाओ यहाँ पे, डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट। द एंशिएंट ग्रीक वर अमंग द फर्स्ट पीपल टू डिस्कवर नेचुरल मैग्नेट कॉल्ड मैग्नेटाइट। तो एंशिएंट ग्रीक के जो लोग थे वो सबसे पहले नेचुरल मैग्नेट को उन्होंने खोज किया, उसका नाम क्या था, मैग्नेटाइट। फॉर देम मैग्नेटिज्म मे बी सीम्ड मैजिकल आफ्टर ऑल ए मैजिक फील्ड कांट बी सीन बट इट इफेक्ट कैन बी फेल्ट। हालांकि हम उसके मैग्नेटिक फील्ड को नहीं देख सकते पर उसके इफेक्ट को, हम प्रभाव को फील कर सकते हैं। द मैग्नेटाइट ए रॉक इज ए नेचुरल मैग्नेट, इट इज रिच इन आयरन। ठीक है, मैग्नेटाइट क्या है, एक चट्टान है जो नेचुरल मैग्नेट है और ये क्या होती है, इसमें आयरन अधिक मात्रा में होता है। सर्टेन मेटल कैन आल्सो बिकम मैग्नेटिक। कुछ मेटल्स हैं जिन्हें मैग्नेटिक बनाया जा सकता है। दीज इंक्लूड्स, इसके अंदर आते हैं आयरन, आते हैं कोबाल्ट, निकल। कौन कौन से मेटल मैग्नेट बनाया जा सकता है, उसमें आयरन, कोबाल्ट और निकल। इफ you run a non-magnetic iron strip through a magnetic field, you can turn it into a magnet. This process is called magnetism. आप अगर ऐसे एक लोहे की स्ट्रिप ले लो और उसमें एक परमानेंट मैग्नेट ले लो, जैसे इसमें लिया गया है, और उसको यहाँ से ऐसे घसीटते हुए इस स्ट्रिप के साथ लाओ, फिर ऐसे उठा लो, फिर ऐसे लाओ, फिर ऐसे घसीटो। इस प्रोसेस को आप थोड़ी देर करोगे तो ये जो स्ट्रिप होगी ये क्या हो जाएगी, मैग्नेट बन जाएगी। और इस प्रोसेस को बोला जाता है मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ से 3 प्रश्न आपके बनते हैं कि वो नेचुरल मैग्नेट कौन सा है, उसका नाम, और किन मैग्नेट को आप किन आयरन को आप मैग्नेट में बदल सकते हो, और मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपको समझने के लिए आपने अपने घरों में देखा होगा, पंखे होते हैं, कूलर में मोटरें होती हैं, जितनी भी मोटर होती हैं वो क्या कहते हैं कि जल गई, फूक गई। ठीक है, और जब हम उसे ले जाते हैं मार्केट में, मतलब दुकान पे बनवाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, हम देखते हैं दुकान पे उन्होंने खोल रखा है कई सारी मोटरें, और उसमें क्या होती है, एक आयरन की कोर लगी होती है, पतली पतली स्ट्रिप लगी होती है, उसके ऊपर वायर लपेटा हुआ होता है कॉपर का। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसमें जब कॉपर के ऊपर जब वायर लपेटा हुआ होता है और उस वायर में जब हम बिजली प्रवाहित करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो वो कोर क्या हो जाती है, मैग्नेट बन जाती है। और इस तरह के मैग्नेट को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, और उस कोर के जरिए जो फोर्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्लियर। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन किसी वायर में बहता है तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आ गई उसमें। एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू ए वायर दे क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही इलेक्ट्रॉन वायर, किसी भी वायर में बहता है तो वो क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ क्रिएट कर लेता है। साइंटिस्ट बिलीव दैट मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी आर पार्ट ऑफ ए सिंगल फोर्स। साइंटिस्ट का मानना है कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी एक पार्ट है सिंगल फोर्स का। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स है उस मैग्नेटिक, क्या किसका पार्ट है, मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी किसका पार्ट है, मैग्नेटिक फोर्स का। दोनों अगर एक भी ना हो तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं रहेगा। जैसे कि मैंने बताया कि कोर है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक वायर लपेटी गई है, ठीक है, कॉपर की। उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तभी उसमें मैग्नेटिक फोर्स बनता है। क्लियर है, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, उसमें मैग्नेटाइज हो जाती है कोर, और फिर मैग्नेटिक फोर्स को क्रिएट करती है। डेनिश फिजिसिस्ट हैंस क्रिस्टियन ओरिस्टेड डिस्कवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन 1820। द डिस्कवरी लीड टू मेजर इंप्रूवमेंट इन द वे पीपल लिव। तो ये डेनिश थे, फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1820 में मैग्नेट की खोज की और इस खोज से मानव जीवन में बहुत बदलाव आए। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स
इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं अभी बताया, कोर के ऊपर लपेट देना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करना, वो क्या बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। साइंटिस्ट बिगिन टू प्रोड्यूस मैग्नेट बाय सेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए कॉइल ऑफ वायर रैप्ड अराउंड ए मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन। ठीक है, मैग्नेटिक आयरन होता है उसके ऊपर लपेट देते हैं कोर ऑफ वायर की। दिस टाइप ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस तरह के मैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन वेरी इन स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ मतलब पावर को बढ़ाया जा सकता है। द स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो डिपेंड करती है किसमें, कि उसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है। एंड नंबर ऑफ टाइम ए वायर इज क्वाइल्ड। और जो वायर लपेटा गया, मान लो 10 बार लपेटा गया है, उसको हम 20 बार लपेट दें तो उससे क्या हो जाएगी, उसकी पावर डबल हो जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी। द पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर एग्जाम्पल आर यूज टू लिफ्ट ए कार ऑफ जंकयार्ड। तो पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ यूज होते हैं, कबाड़ खाने में यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये क्या करता है, कबाड़ को उठा रहा है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास देंगे ये मैग्नेट बन जाता है। ये जो भी कबाड़ है लोहे की चीज़ें उनको चिपका लेगा और फिर उठा के ले जाएंगे दूसरी जगह जहाँ पे लोहे को डालना है, तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी हटा देंगे तो ये नॉर्मल लोहा बन जाएगा और ये सारे चिपके हुए जो प्रोडक्ट हैं वो नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, कबाड़ जो भी चिपका हुआ सब नीचे गिर जाएंगे। तो इस तरीके से लोहे को उठाना और रखने का काम इससे बड़ी आसानी से किया जा सकता है। और ये ऐसा नहीं कि छोटे छोटे टुकड़े, बड़ी बड़ी गाड़ियों को भी उठा लेते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, नेम द रॉक्स व्हिच इज नेचुरल मैग्नेट। तो लिख सकते हो द रॉक व्हिच इज नेचुरल मैग्नेट इज मैग्नेटाइट। व्हाट इज द मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन क्या था, एक स्ट्रिप लिया, उसके ऊपर एक परमानेंट मैग्नेट लिया और उसको एक ही डायरेक्शन में रगड़ते रहे तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है। इफ यू रन ए नॉन मैग्नेटिक स्ट्रिप थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड यू कैन टर्न इट इनटू ए मैग्नेट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। हु डिस्कवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। डैनिश फिजिक्स हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड ने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, और 1820 में, बट वो हमें नहीं पूछा गया, बस हु कौन किया था, तो ये हम बता देंगे। डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू ए कॉइल ऑफ वायर रैप्ड अराउंड ए मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिफ्थ, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेट, हाउ इट स्ट्रेंथ कैन बी चेंज। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, तो ये कोर के ऊपर जब वायर को वाइंड करते हैं, लपेट देते हैं, तो जो बनता है मैग्नेट उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। और उसकी स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाया घटाया जा सकता है, उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करके या उस पर जो वायर लपेटा गया है उसकी संख्या को बढ़ा के। ए कोर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयरन सराउंडेड बाई ए कॉइल ऑफ वायर थ्रू व्हिच एन इलेक्ट्रिसिटी पास टू मैग्नेटाइज द कोर। मैग्नेटाइज कर देते हैं और उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इस कॉल्ड मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहाँ पे लिख भी सकते हो, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। एंड द स्ट्रेंथ कैन बी चेंज बाई चेंजिंग द टर्न ऑफ वायर। ठीक है, और उसकी स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाया जा सकता है, हम उसके टर्न को, जो वायर लपेटा गया उसके वायर चेंज करके, ज़्यादा करेंगे तो और पावरफुल बन जाएगा, कम करेंगे तो कम हो जाएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ऐसी वर्कशीट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।